हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज लेके आया हूं फाइनल अकाउंट्स। अभी तक के वीडियोस में हम सीख रहे थे इंडिविजुअली ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है और फिर बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, राइट? यही सीख रहे थे इंडिविजुअली। अब आज के वीडियो में दो क्वेश्चन लेके आया हूं और दोनों क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ बनाना है। उसके बाद बैलेंस शीट टैली करके दिखाओ सर, जब माने हम। चलो देखते हैं, आज मानना तुम कि कैसे एक ही बार में, वन शॉट में 15 मिनट के अंदर कैसे बैलेंस शीट को टैली किया जाता है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। देखेंगे मैग्नेट ब्रेन्स में मिलता है आपको 100% फ्री एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। आपको मिलता है केजी से लगा के क्लास 12 तक के वीडियोस निःशुल्क। नोट्स भी मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, जाके नोट्स को डाउनलोड किया जा सकता है, राइट? चलो, मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नीचे उसकी लिंक लगी हुई है, जाके चेक कर लीजिए आप, राइट? ये बात भी क्लियर है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और पूरा वीडियो देख के जाना। चलो शुरू करूं, आ जाओ, दो क्वेश्चन लेके आया हूं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and the balance sheet of Jagat as at 31st March 23 from the following balances। अब आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। देखो, जहां पे चैप्टर बंद होगा ना, वहां से इसके बाद वाला चैप्टर चालू होगा, दैट इज फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट के लिए यहां पे कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक? चलो, अब ये भी नहीं गिवन कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। आपको तो आइटम से अंदाजा लगाना कि सैलरीज क्या डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। सैलरीज डेबिट होगा सर, चलो लगाएं। तो कैपिटल गिवन है, मशीनरी, ऐसे करके अकाउंट्स, मतलब बहुत सारे बैलेंसेस गिवन है। बना लो सबसे पहले फॉर्मेट्स। तो क्या कर दूं मैं, इन दी बुक्स ऑफ जगत, ठीक? क्या बना रहे हो आप? ये है जगत, जो भी कर रहे हैं हम ये काम इन दी बुक्स ऑफ जगत में कर रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ जगत। और ये पहला बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। पहला क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23। particulars amount डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बना लो दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 23। ठीक है, चलो अब बना लो आप बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31st March 23। पर्टिकुलर्स अमाउंट नहीं मेरे भाई, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सारे आइटम्स बना ली भाई, बन गए। चलो अब आ जाओ, एक एक आइटम को पिक करेंगे और उसकी जगह पे ड्रॉप करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक आइटम को पिक करो, उसको उसकी जगह पे ड्रॉप कर दो, उसके घर में ड्रॉप कर दो। तो किसका कौन सा घर है, कैसे पता लगेगा? सर, एक्सपेंसेस और इनकम्स दोनों का घर है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंसेस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इनकम है, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। इनकम है, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
क्रेडिट साइड। क्लियर बात। अब क्या बच जाता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड। दैट्स इट। इतना मालूम होना चाहिए आपको कि कौन सा आइटम इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लाइबिलिटीज है। दूसरी बात मालूम होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट है, तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो जरूर चेक करके आना अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको और चाहिए तो। मैंने वहां पे अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया इसके सबसे, इस चैप्टर के पहले वीडियो में। इस चैप्टर का पहला वीडियो जरूर देख लेना। चलो, तो कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल तो लाइबिलिटी है, किसके प्रति, ऑनर्स के प्रति, ऑल्सो नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। तो कैपिटल कहां लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में, और इधर लिखेंगे। और इसके साथ ही क्या लिखते हैं हम, कैपिटल को इनर कॉलम में लिखते हैं, कैपिटल का अमाउंट। क्यों इनर कॉलम में लिखवाते हो सर, क्योंकि यहां पे हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट के साथ साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है ड्राइंग्स। तो कैपिटल कितने से, 3,60,000, 3,60,000 लिख दिया। चलिए, अब क्या आएगा, मशीनरी। तो मशीनरी क्या है सर जी, मशीनरी सर एसेट है, और इधर जाएगा, मशीनरी एसेट है और इधर जाएगा। कितने से जाएगा सर, 70,000 है तो 70,000 से जाएगा। ये मैं रिकॉर्डिंग करते जा रहा हूं। फिर सेल्स, सर सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये क्रेडिट साइड, और ये लिखा मैंने बाय सेल्स। आई जस्ट सजेस्ट ऑलवेज इसको क्या करो आप, इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि रिटर्न्स हो सकते हैं। तो 9,20,000 रिटर्न्स होगा, माइनस करेंगे, नहीं तो सीधा बाहर लिख देंगे। सेल्स आ गया। सेल्स के बाद है परचेजेस, परचेजेस 5 लाख रुपीज। कहां पे जाता है सर परचेजेस, सर परचेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अगेन आई सजेस्ट यू टू रिकॉर्ड इन इनर कॉलम ओनली, 5 लाख। सेल्स रिटर्न 10,000, तो कहां से माइनस करोगे, सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स, तो नेट सेल्स मिलेगा। कितने का सेल्स रिटर्न्स, 10,000 के रिटर्न्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टॉक 1 अप्रैल 22, ओपनिंग स्टॉक, ये जाएगा सर ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए से, 1 लाख रुपीज से, 1 लाख रुपीज से। अब क्या है उसके बाद सर, उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां पे जाएगा, ड्राइंग्स कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर दीजिए, ड्राइंग्स। अब अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000, 40,000 रुपए की ड्राइंग्स है सर। नेक्स्ट आइटम है आपके पास वेजेस। वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस, और वेजेस जो है वो 1 लाख रुपीज से हैं। फिर है कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब परचेस पे दिया है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस टू कैरेज इनवर्ड 5,000। फिर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 2 लाख। अब बात समझना, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली ये आपके इस कॉलम के बाहर है, नीचे लिखा हुआ है। अगर नीचे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक तो कहां पे जाएगा, 2 साइड जाएगा सर। कौन कौन सी साइड जाएगा, 2 जगह जाता है सर क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिखा है तो। एक तो आपका लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक इधर पे, कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट है ना ये, हाँ जी ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा इसका इफेक्ट जाता है, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना इसलिए इधर जाएगा सर
बैलेंस शीट में कितने से है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट? 2 लाख। चलो यहां तक सारे आइटम्स हो गए। इधर आ जाओ, सैलरीज। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट साइड। टू सैलरीज कितने से हैं? 60,000 से। जनरल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं 20,000 टू जनरल एक्सपेंस 20,000। फिर है रेंट, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू रेंट, कितने से? 50,000। 50,000, राइट। परचेस रिटर्न्स कहां से माइनस करना है? परचेसेस में से माइनस करना है 5,000। परचेसेस में से माइनस कर दो परचेस रिटर्न, ये माइनस रिटर्न्स कितने से जी? 5,000 से। इसके बाद आता है डेटर्स 3 लाख। कहां? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डेटर्स 3 लाख। डन। चलो कैश बैलेंस शीट कितने से? 40,000। एसेट्स है ना बेटा ये, ठीक है, ये एसेट्स हैं। फिर आता है कैरीज आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, कैरीज आउटवर्ड टू कैरेज आउटवर्ड 20,000। एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000। एडवर्टाइजिंग कितने से? 20,000 से, ठीक है। अब क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स कितने से हैं? क्रेडिटर्स 50,000 से। क्या मैंने सारे आइटम्स को रिकॉर्ड कर लिया? बिल्कुल। जब आपने सारे आइटम्स को रिकॉर्ड कर लिया, अब क्या करना है? अब आपको क्लोज करते जाना है, टोटल और बैलेंस करते हुए। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में कैरी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का वो बैलेंस शीट में कैपिटल में कैरी करेगा। उसके बाद हम सबसे लास्ट में बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, राइट। चल तो करें, क्लोज करना स्टार्ट करें। टोटल करना है आपको दोनों साइड। अगर कोई इनर कॉलम में अमाउंट लिखे उनको आउटर कॉलम में लेके आ जाओ। सबसे पहले ये हो जाएगा 4 लाख, 5 लाख था ना, तो हो जाएगा 4,95,000। ये हो जाएगा 9,10,000। और ये स्टॉक जो था वो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख से था, तो 9 और 2 11,10,000। ये साइड मुझे बड़ी लग रही, ठीक है, इसलिए मैंने उस तरह का टोटल किया। 11,10,000। 11,10,000 में से माइनस करेंगे ये फिगर्स। ये इसमें 5 प्लस कर दो तो 5 हो गया। 5 + 2 = 7 लाख। 11 - 7 4,10,000। 4,10,000 का क्या आया? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को कहां पे लेके जाओगे बेटा? कैलकुलेशन देखना भाई, कैलकुलेशन अगर छोटा सा भी एरर हुआ ना तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। एक बार रीचेक कर लो। 5 उसमें प्लस कर दिया ना सर आपने? हाँ जी, 5 + 2 = 7 और वहाँ पे 11 हो रहा था। 11 - 4, 11 - 7 = 4,10,000। और ये कहाँ पे जाएगा? ट्रांसफर टू
ये जाएगा ट्रांसफर टू P&L। चलो अब चलें प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, तो इधर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। $4,10,000। बताओ कौन सी साइड बड़ी लग रही? अभी भी यही साइड बड़ी लग रही सर। इसको भी उसी प्रकार क्लोज करते जाएंगे। 4,10,000। हाँ जी, तो इधर क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 60 + 20 इज 80। 80 + 21 150 170। 4,10,000 minus 1,70,000। 0 0 0 0। 11 minus 7 is 4। 3 minus 1 is 2। 2,40,000। 410 माइनस 170, तो 4 में से 1 गया तो 310 माइनस 70 तो 60। करेक्ट है, ठीक है, ये भी हो गया। अब आप क्या करोगे? अब बैलेंस शीट की तरफ कूच करते हैं। ठीक है, ये रही आपकी बैलेंस शीट। यहाँ प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 2 लाख। क्या कर दोगे? प्लस कर देंगे सर 2,40,000 ना। तो ये हो जाएगा 5,60,000। और कुछ है क्या? नहीं, प्लस कर लो 560 + 50 तो 6,10,000। ये टोटल हो गया लाइबिलिटी साइड का। क्या एसेट साइड का टोटल भी यही आ रहा तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है भाई। करो 3 और 2 5 लाख और 6,10,000। बिल्कुल एकदम मैच कर गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, कर लीजिए। बैलेंस शीट का किया, अब कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का। अब कीजिए ट्रेडिंग का। डन। इस प्रकार हमने ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब कहां पे चलेंगे? सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एकदम बिल्कुल सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, तो हमेशा आपका क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से सॉल्व होगा और आंसर भी एकदम राइट आने वाला है। चलिए, तो भैया 17 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। प्रीवियस क्वेश्चन देखा आपने, कितने सावधानी से, कितने सिंपल तरीके से हमने स्टेप सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंप्लीट किया। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे सर। चलो, तो सारे आइटम्स गिवन है मेरे पास। मुझे चाहिए सबसे पहले फॉर्मेट। ठीक है, और ये किसकी बुक है? दास, बुक्स ऑफ दास, और ये मार्च 23 का ही पीरियड ले रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले बनाएंगे हम फॉर्मेट। ऑलरेडी है मेरे पास, तो फॉर्मेट्स मैंने रखे हैं बना के, बस यहां पे लिखना है इन दी बुक्स ऑफ दास, इन दी बुक्स ऑफ दास। क्या लिखोगे यहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 23। क्रेडिट साइड ये पर्टिकुलर्स, सॉरी अमाउंट पर्टिकुलर्स, और ये डेबिट साइड। उसी प्रकार बना लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट profit and loss account for the year ended
on 31st March 23, particulars amount, credit side. हाँ, लास्ट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट as at 31st March 23, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, हाँ, और ये पर्टिकुलर ऐसा लिखोगे क्या? नहीं, फ्लो में मत लिख देना ऐसा, ठीक है? ये एसेट्स होता है, ये अमाउंट है, और ये लाइबिलिटीज होता है। फ्लो में अक्सर हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। चलिए, इतनी बात कंप्लीट होती है, तो अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। एक एक आइटम को पिक करेंगे, उसको उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे लेते जाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। चलो, सेल्स की जगह क्या है? सेल्स जाता है सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। चलो, सेल्स और ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा क्रेडिट साइड, और ये लिख दिया मैंने बाय सेल्स। अमाउंट जरूर याद रखना पड़ेगा, 9,20,000, और इनर कॉलम, क्योंकि रिटर्न्स होने की संभावना पूरी है। फिर क्या आएगा? परचेसेस भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू परचेसेस कितने से हैं? 6,83,000। और अच्छी बात है, रिटर्न इनवर्ड, अच्छा यहीं पे दे दिए, रिटर्न इनवर्ड मतलब परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बेचा माल वापस आया, तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न कितने से हैं? 13,000 से। सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए रिटर्न्स 13,000। इधर भी रिटर्न्स हैं, परचेस में माइनस कर दीजिए रिटर्न्स आउटवर्ड 22,000। चलिए, फिर आता है स्टॉक 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक 1,76,000, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक हो गया। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, यस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 24,000, ठीक है। चलो, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू रेंट 22। डिस्काउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू डिस्काउंट 37,500। ठीक है भाई, स्पीड में कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का, आराम से। प्रिंटिंग 7,200, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग 7,200। फिर है इंश्योरेंस, अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस, टू इंश्योरेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी 5,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 14,000, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड हो गया। दिस साइड इज कंप्लीटेड। नाउ पोस्टेज एंड कोरियर, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस 6,200 postage and courier, postage and courier। miscellaneous expense, indirect expense 9,000, जगह कम पड़ जाएगी इस बार, तो लग रहा है इतने सारे indirect expense किए इन्होंने। टू miscellaneous expense,
फिर आता बैड डेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4000, ऐसे डेट सर जो डेट जो बैड हो गए, उधार में माल दिया था, पैसा वापस नहीं किया, धोखा हो गया, उधार में माल नहीं बेचना है, बैड डेट्स 4000। अच्छी बात ये क्वेश्चन है ना सीक्वेंस में ही दिए हैं सारे इस क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा इजी भी जल्दी हो रहा है। अब देखो ऑल आइटम्स आर लुकिंग लाइक इट इज गोइंग टू बी इन बैलेंस शीट, डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, डेटर्स राइट, नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड राइट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अमाउंट बता दीजिए बस, डेटर्स 220 एंड 128, 128, थोड़ा सा 8 सही बना लेते हैं अपन क्योंकि अभी कैलकुलेशन करेंगे तो तकलीफ नहीं होने का, और डेटर्स 220 राइट। चलो फिर आता है लोन फ्रॉम साहिल, अच्छा लोन फ्रॉम साहिल 50,000 लिख देते हैं, लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम साहिल 50,000। फिर आता है कैपिटल, लायबिलिटीज ऑनर्स क्लेम 525, कैपिटल 5,25,000, इनर कॉलम प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करना होता है, ड्राइंग्स 19,100 माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स 19,100। फिर आता है बिजनेस प्रीमाइसेस दैट इज बिल्डिंग 390, बिजनेस प्रीमाइसेस 3,90,000, 3,90,000। फर्नीचर 15,000, फर्नीचर 15,000। लास्ट, स्टॉक ऑन 31st March वॉज वैल्यूड एट 240, तो दो जगह जाएगा, एक इधर जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, और एक जगह आपको मालूम मैंने कहा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। सारे आइटम्स कर लिए, कर लो कैलकुलेशन कर लो, 9,07,000, 9,07,000, और यही साइड बड़ा दिखता है मुझे 9,07,000 प्लस 240 तो हो जाएगा 11,47,000, ठीक है, टोटलिंग कर दी मैंने इधर, इसको बाहर लेके आओ, 2 0 0 0 13 सॉरी 3 minus 2 is 1, 8 minus 2 is 6 और 6 6 6 1। इधर आपका वैल्यू कितना आया, थोड़ा डिफरेंट कलर मार्कर ले लेते हैं तो कैलकुलेशन में समस्या नहीं होगी। इधर था 11,47,000, 9 प्लस 2 11, 40,47 सही था सर, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा, ये तो सर 3 0 एज इट इज आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं इधर। फिर हो जाएगा 6 प्लस 1 7 प्लस 4 इज 11 का 1 1 कैरी, 7 प्लस 8 7 प्लस 1 इज 8, और 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16 का 6 1 कैरी, तो 2 प्लस 6 इज 8, 8,61,000 7 6 14 minus 6 is 8, 10 minus 8 is 2, 2,86,000, 2,86,000। कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लो, कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लो सही है कि नहीं है। क्रेडिट साइड तो क्लियर है ना, डेबिट साइड क्लियर कर लो एक बार फिर से। 176 आपके पास एक फिगर है, फिर आपके पास 661 एक फिगर है, और 24 एक फिगर है, 861 है, उधर आपके पास 1147 है, 286 इज डन,
तो क्या आ गया ये ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कहां लेके जाओगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2,86,000, तो ये फिगर बन जाएगा 1147 टोटल हो गया, और ये भी टोटल हो गया। डन। चलिए अब ट्रेडिंग को ही सबसे पहले क्लोज करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट आया या लॉस आया वो कैरी होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 2,86,000। ये 286 का भी नहीं होगा, तो क्रेडिट साइड ही अगेन इधर आपका ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ही आपका इधर भी ज़्यादा हुआ। 286 का फिगर चाहिए, डिफरेंस अमाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। 2,86,000 माइनस कर लो, माइनस कर लें इसको अपन, तो देखो जीरो है सेकंड लास्ट टू डिजिट में, तो थर्ड डिजिट में देखो 5 + 2 = 7, 7 + 2 9, फिर आता है 2 + 7 9, 9 + 7 16, + 5 21, 25 31 40 44, 4 कैरी, 4 + 2 6 9, और हो गया 10 10, 1,04,900, 0 0, 10 - 9 is 1, 5 - 4 is 1, 8 0 1, 1,81,100। क्या आ जाएगा, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देख लो एक बार, चेक कर लो, कैलकुलेशन रीचेक कर लो बस। 0 0, 5 + 2 7 + 2 is 9, फिर आया 2 + 7 9, 9 + 7 16, + 5 is 21, 25 31 40 44 4, 4 का 4 कैरी, 4 + 2 is 6, 6 + 3 9, 9 + 1 is 10, तो 10 लिख दिया। 0 0 0, 10 - 9 is 1, 5 - 4 is 1, 8 का 8, 2 - 1 is 1। डन। तो कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने रीचेक भी कर लिया। 181 100, 181 100, 181 100, 181 100, ये प्लस ये माइनस, प्लस नेट प्रॉफिट। करो, सॉल्व करो, सॉल्व कर लो जरा इसको, कितना हो जाएगा ये, पहले प्लस प्लस कर लो फिर माइनस कर लेंगे। तो 525 प्लस क्या है आपके पास, 181,100 माइनस 19,100, तो आ जाएगा 6,87,000, 6,87,000। अब इनको प्लस कर लो, कुछ इधर उधर तो नहीं है, नहीं है सर, कर लो। तो देखो 0 0, सेकंड थर्ड तक भी 0 है, फोर्थ में 7 है, इधर 8 है, 7 और 8 कितना होता है 15, 15 का होता है 5 और 1 कैरी हुआ, तो 8 + 1 is 9, 9 + 5 is 14, 14 + 2 is 16, 16 का 6, 1 कैरी, 7 + 8, 8,65,000 होता है लाइबिलिटी साइड का टोटल। क्या मेरा एसेट साइड का टोटल भी 8,65,000 आता है, तो सही है, करके देख लेते हैं एक बार। देखो 3 + 2 is 5 + 2 is 7, 7 lakhs हो गए इधर तक, और ये हो गया 8,10,000 हो गया, 865 हो गया भाई। तो देखो भैया क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है।
अब आपको सिर्फ कैप्चर करना है स्क्रीनशॉट, जल्दी से कैप्चर करेंगे। ये बैलेंस शीट दिख रही है, इसी से शुरुआत करो। एक ही बार में टैली हो गया बेटा, है ना। बस कॉन्सेप्ट, लॉजिक, प्रोसेस सब ध्यान रखो। आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ले लो स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो। इसके बाद आप कर लीजिए अब ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का कर लीजिए जल्दी से। कर लिया तो डन, डन। चलिए, तो बस इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां आपको मिलता है कंप्लीट फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्या मिलता है? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम केजी टू क्लास 12th आपके लिए मिलते हैं। इसके अलावा स्पोकन, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड भी आपके लिए मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आप कहाँ मिलेगा ये कंटेंट? सर बाईटी पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी ये कंटेंट उपलब्ध होता है। नोट्स और बुक्स डाउनलोड करने के लिए, ई नोट्स और ई बुक्स डाउनलोड करने के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स एंड टेलीग्राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।